नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो जहांगीर के विवाह को लेकर रहेगा। साथ में उसके द्वारा जो किए गए अभियान हैं, सैन्य अभियान हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। कुछ एक संधियों के बारे में जानेंगे। टॉपिक की जो शुरुआत होगी उसके विवाह से होगी। और पहले जो हमें देखने को मिलता है, जो जहांगीर का पहला विवाह है वो 1585 में हमें देखने को मिला। आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री एवं मानसिंह की बहन है और नाम क्या है? मानबाई। ठीक है। इसका विवाह के बाद जो नाम रखा गया वो शाह बेगम रखा गया था। फिर हमें जो दूसरा विवाह देखने को मिला वो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाइया जोधाबाई के साथ ये विवाह देखने को मिला। इसी से खुर्रम का जन्म हुआ था। खुर्रम वो व्यक्ति जिसको आगे चलकर उपाधि दी गई शाहजहां की। ठीक है। इसका पूर्व पति अफगान अली कुली बीच में एक रह गया। 1611 में इसका फिर से विवाह होता है और विवाह किससे होता है? मेहरुनिसा या फिर नूरजहां से। ठीक है। नूरजहां इसका जो पति है वो पहले अफगान अली कुली खान था। ठीक है। पिता गयास बेग था और माता जो है असमत बेगम थी। किसकी? ये थी नूरजहां की या फिर मेहरुनिसा की। फिर हम बात करते हैं, जहांगीर ने गयास बेग को एक उपाधि से नवाजा था और वो उपाधि कौन सी थी? वो थी एतमादुल्ला की उपाधि। इसकी माँ जो है असमत बेगम, उसके द्वारा इत्र बनाने की विधि खोजी गई थी, या फिर कह सकते हैं कि जो इत्र बनाने की विधि का श्रेय है मध्यकाल में वो किसको जाता है? असमत बेगम को। ठीक है। बात करते हैं खुसरो का जो विद्रोह हुआ था किसके अगेंस्ट हुआ था? ये अपने ही पिता के साथ हुआ था, इसका जहांगीर के साथ। खुसरो मिर्जा जहांगीर का बड़ा बेटा था। मानबाई से इसका जन्म हुआ था। शाह बेगम उसका नाम था। शादी के बाद का जन्म जो है 1587 में देखने को मिलता है और कहते हैं कि ये अकबर का जो है सबसे कह सकते हैं कि फेवरेट पोता था, प्रिय पोता था। इतिहास में खुसरो को दुरात्मा संत भी कहा जाता है। जहांगीर ने कहा, राजत्व कोई पुत्र या जमाना नहीं देखता, अर्थात राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता है। यह किसने कहा है? यह कहा है जहांगीर ने। किसके बारे में? ये खुसरो के बारे में कहा है। ठीक है। खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी से आशीर्वाद प्राप्त था और मानसिंह व मिर्जा अजीज कोका भी इसके समर्थन में उतरे हुए थे। खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव जी को राजद्रोह के एक राजद्रोह का इस पर केस लगा दिया गया। राजद्रोह के कारण इसको राजद्रोही घोषित कर दिया गया। किनको? ये गुरु अर्जुन देव जी को, जो सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं। फिर इनको क्या करता है? एक काफी बड़ा जुर्माना लगा दिया जाता है। जुर्माना ना दे पाने के एवज में क्या इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जुर्माना ना भरने के उसमें, और कैद कर लिया जाता है। गुरु अर्जन देव जी को फांसी की सजा सुना दी जाती है और उनकी जो सारी की सारी संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाता है। ठीक। गुरु अर्जन देव जी की समाधि लाहौर दुर्ग के बाहर बनाई जाती है। खुसरो एवं जहांगीर के जो मध्य युद्ध हुआ था उसके बारे में जानेंगे। यह है बहरावल के निकट 1606 में युद्ध हुआ था। यह पंजाब में क्षेत्र आता है। खुसरो को हरा दिया जाता है इस युद्ध में। महावत खां इसे अंधा करके कैद में डाल देता है। 1622 ईस्वी में खुर्रम द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। खुर्रम को शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। 1622 में खुसरो का मकबरा इलाहाबाद में बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं जहांगीर के सैन्य अभियानों के बारे में। सबसे पहले जो जहांगीर का सैन्य अभियान देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है मेवाड़ का। और मेवाड़ का जो अभियान रहता है इसमें अमर सिंह, राजा अमर सिंह के बारे में बताया गया है और शहजादा परवेज के बारे में ये बताया जाता है। यह शहजादा परवेज और अमर सिंह के बीच हमें क्या देखने को मिलता है? एक सैन्य अभियान देखने को मिलता है। अमर सिंह के पिता कौन है? अमर सिंह के पिता है महाराणा प्रताप और शहजादा परवेज के पिता जहांगीर। ठीक है। यह 1605 में देवासी दर्रे पर युद्ध हुआ था। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं निकला। निर्णय की अगर बात की जाए तो शून्य माना जाता है इसमें निर्णय।
दूसरा अभियान 1608 में महावत खां के नेतृत्व में हुआ। तीसरा अभियान अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में हुआ। चौथा अभियान जो है खुर्रम के नेतृत्व में हुआ। आखिरकार क्या हुआ? मेवाड़ की संधि करनी थी। ठीक, कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट ना निकलने के चलते क्या हुआ? हमें मेवाड़ की संधि देखने को मिलती है। मेवाड़ की संधि जहांगीर के जीवन की मुख्य घटनाओं में से एक मानी जाती है। शर्तें इसमें कई सारी लगाई गई। शर्तें किस प्रकार से हैं? महाराजा कर्ण को 5000 जात और सवार मनसब मुगल दरबार में दिए गए। ठीक है, ये कर्ण है कौन? कर्ण अमर सिंह का पुत्र है। ठीक है, और महाराणा प्रताप का पोता है। अमर सिंह द्वारा मुगलों को 1500 घोड़े प्रदान किए गए। चित्तौड़ सहित सभी क्षेत्र अमर सिंह को दिए गए, लेकिन कई शर्तों पर। शर्तें कैसी? पहली, अमर सिंह चित्तौड़ के किले की किसी भी प्रकार से मरम्मत नहीं करा सकता। दूसरा, अमर सिंह को व्यक्तिगत दरबार में उपस्थित होने और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध रखने की छूट दी गई। ठीक है, फिर हम बात करें जहांगीर ने क्या किया था? जो ये कर्ण था और इसका जो पिता था अमर सिंह, इन दोनों की पत्थर की मूर्तियां बनवाई थी। पत्थर कैसा? संगमरमर का पत्थर। और उससे मूर्ति बनवा कर आगरा के उद्यान में उन दोनों को स्थापित कराया था। फिर हमें देखने को क्या मिला? कांगड़ा की विजय। कांगड़ा की विजय 1620 में हमें यह युद्ध देखने को मिला। उत्तर पूर्वी जो पंजाब का क्षेत्र है उसमें पहाड़ियों में एक दुर्ग बनाया गया था, उसको लेकर यह युद्ध हुआ था। युद्ध खुर्रम और विक्रमाजीत, राजा विक्रमाजीत बघेल हैं, उनके साथ देखने को मिला। इसमें 4 माह का समय लग गया युद्ध को जीतने में। और फिर जब विजय प्राप्त हुई तो जिहाद की इसमें संज्ञा दी गई। और जब यहाँ से विजय का जो जश्न मनाया गया जहांगीर के द्वारा, वो गाय को काटकर मनाया गया था। इसके बाद बात करते हैं अहमदनगर की। अहमदनगर क्यों जरूरी होता है यहाँ पर? अहमदनगर के जो वजीर और सेनापति हैं यहाँ पर इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, मराठों को अपने सेना में ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया जाता है इनके द्वारा, और मुगल सेना के अगेंस्ट इनको खड़ा किया जाता है। ये जो सेनापति है या फिर वजीर है, ये काफी शक्तिशाली इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि आखिर में आकर क्या होता है, जहांगीर जो है इनके पास आता है, दक्षिण में जाकर इनके साथ संधि करता है। संधि करके धोखा किया जाता है और अहमदनगर को हथिया लिया जाता है। बात करेंगे वजीर जो मलिक अंबर के नाम से है और सेनापति मलिक राजू के नाम से है। नई राजधानी जो है इनके द्वारा खिड़की बनाई गई अहमदनगर की। मलिक अंबर द्वारा मुगलों के सबसे पहले 1601 और 1602 में मुकाबला देखने को मिला था इनके बीच। 1607 में यह अहमदनगर का पेशवा बना और टोडरमल राजस्व व्यवस्था को अपनाया और भूमि सुधार और कर व्यवस्था में सुधार किया था। 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। मुगलों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इससे पहले भी ये युद्ध नीति अपना चुके थे कई लोग, जिनमें महाराणा प्रताप का भी नाम शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है अफगान की कई ऐसी ट्राइब्स हैं जो गोरिल्ला पद्धति को अपनाती है, युद्ध पद्धति को मुगलों के अगेंस्ट। फिर हम बात करते हैं, इसमें बड़ी संख्या में जो है मराठी सैनिकों को भर्ती किया गया। साथ में हम कहते हैं कि दक्षिण भारत में लूटमार वाली लड़ाई को एक स्पेशल नाम दिया गया जो वर्गीगिरी की लड़ाई कही जाती है। मलिक अंबर ने एक शक्तिशाली नौसेना में तैयार की थी। मुगलों के विरुद्ध गोलकुंडा और बीजापुर का साथ इसे प्राप्त हो गया था। 1608 में अब्दुल रहीम खाने खाना को दक्षिण भेजा गया जहांगीर के द्वारा। क्या करने के लिए? यहाँ पर जितना भी दमन हो रहा था मुगलों के अगेंस्ट उसको दबाने के लिए। 1610 में मानसिंह और खाने जहां लोधी को दक्षिण भेजा गया दोबारा से अभियान पर। 1616 में खुर्रम को भेजा गया दक्षिण के अभियान पर और 1618 में हार तक क्या करना पड़ा, जहांगीर को से अब यहाँ पर आना पड़ा। जब ये यहाँ पर आता है मांडू में, मांडू पहुंचता है। अब जहांगीर के प्रभाव से बीजापुर के सुल्तान आदिल की मध्यस्थता से मलिक अंबर संधि के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम आता है इसमें, सुल्तान आदिल शाह।
सुल्तान आदिल शाह जो है बीजापुर का सुल्तान है उस समय, और क्या करता है, मध्यस्थता का काम करता है। इसमें इनके बीच एक संधि कराता है। संधि के तहत जो है बालाघाट की जागीर एवं अहमदनगर दुर्ग मुगलों को मिल जाता है। इस अवसर पर आदिल शाह को फर्जन की उपाधि दी जाती है। फर्जन का मतलब होता है एक प्रिय पुत्र, ठीक है। खुर्रम को 30,000 का मनसब और गुजरात की जागीर प्राप्त हो जाती है। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि इसी समय पर प्राप्त हुई थी, इसी घटना के बाद प्राप्त हुई थी। खाने खाना को बरहाल खानदेश और अहमदनगर का सूबेदार बना दिया जाता है। ये थे दोस्तों क्या, जो दक्षिण अभियान थे, किसके, जहांगीर के। हमने बात की उसके विवाह की, फिर उसके बेटे के साथ जो युद्ध हुआ था उसकी, और इसके सैन्य अभियानों की। अब जो बात रहेगी, कुछ एक सैन्य अभियान और रहते हैं, इनके बारे में बात रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।